अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद और फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि आपके पास है, एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की और एनर्जी की टॉपिक को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, उसकी टाइप्स के ऊपर आज हमने डिस्कस किया। और इसमें अगर आप देखें तो आपने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपने कहा था किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन और पोजीशन की वजह से, मोशन या पोजीशन की वजह से एनर्जी जो होगी उसको आपने नाम दिया था मैकेनिकल एनर्जी का। फिर हमने इनको दो डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया कि अगर मोशन की वजह से हो तो काइनेटिक एनर्जी और अगर पोजीशन की वजह से हो तो उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब समझिएगा, इसका एस्केप का मतलब है निकलना। ठीक है, आप एक जनरल एग्जांपल लें कि अगर आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे वो कुछ हाइट अचीव करने के बाद डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर आप उसकी वेलोसिटी और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पीड के साथ आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा हाइट अटेन करेगा। तो कहता है कि आप मिनिमम वो कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी आप उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को आपका नाम देंगे, एस्केप वेलोसिटी का नाम देंगे। तो स्टूडेंट, हमने इसको डिस्क्राइब किया था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, इतनी इनफ आप उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, तो वो जो इनफ वेलोसिटी आप प्रोवाइड करेंगे वो वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड को आज हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरह से आपने सबसे पहले इसको डिफाइन किया। अब स्टूडेंट, इसको डिफाइन करने के बाद एक से दो कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। सपोज करें कि ये आपके पास एक सरफेस है, यहाँ से आपने उस ऑब्जेक्ट को, सरफेस ऑफ अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, एक बॉल को आपने थ्रो किया। अब स्टूडेंट, ग्राउंड के ऊपर क्योंकि आपने कुछ वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को दी, तो वेलोसिटी की वजह से, उसकी मोशन की वजह से उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज कर लें कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 20 जॉल। अब स्टूडेंट, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, mgh। अब हाइट 0 है तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास 0 है। लेकिन जैसे जैसे बॉल अपवर्ड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन पुल उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो आप क्या कहेंगे, कुछ टाइम के बाद, कुछ हाइट के बाद उसकी 20 से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कितनी रहेगी, 9। और इतना ही जितना इसमें लॉस आ रहा है उतना ही गेन आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, उसकी, तो आप यहाँ पे कहेंगे टोटल तो आपके पास 20 थी, अगर ये 9 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, 0 से 11। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उसके बाद जहां पे जाके बॉल रुक जाएगा तो आप कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है 0। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, हाइट की वजह से मैक्सिमम जो कि 20 जॉल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब स्टूडेंट, आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी इससे प्रीवियस टॉपिक में। उसके लिए हमने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एब्सोल्यूट, अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो, सपोज करें कि अर्थ है, ये इसका सेंटर है, और इस सरफेस के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाते हुए कहाँ लेके जाना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, जहाँ पे 0 पोटेंशियल होगा। ओके, अब स्टूडेंट, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ऑब्जेक्ट की, वो आपके पास कितना था, -gm/m/r। स्मॉल m यहाँ पे मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट था, कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ था आपके पास, और g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और r क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ था तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको आपने r से डिनोट किया था। ओके, तो स्टूडेंट, ये सरफेस ऑफ अर्थ के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने प्रीवियस टॉपिक में ड्राइव की थी। अब आपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हम क्या देंगे, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। तो हमने फाइंड करना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी कि ये ऑब्जेक्ट क्या करे, 0 पोटेंशियल पे चला जाए, इसके अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। ओके, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैंने साइड पे समझाया, यही हम यूज करेंगे कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको आपने एस्केप वेलोसिटी ESC से डिनोट कर देना जस्ट, बाकी फॉर्मूला इसका वही रहेगा। अब स्टूडेंट, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है इक्वेशन की फॉर्म में
कि जो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, गेन आएगा। ठीक है, ये आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। और इसी तरह से आपने यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2mv², और v वेलोसिटी कौन सी है, इसके वेलोसिटी की हम बात करें, इसलिए मैंने ESC लगा दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो इसलिए आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो माइनस, और जो इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, माइनस Gm/r। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है, ये तो मैंने एज इट लिख दिया 1/2mv², और ये आपके पास इसकी वेलोसिटी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और Gm/r। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ये m आप इस m से क्या कर दें, कट कर दें। उसके बाद आपने escape वेलोसिटी के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, v escape इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, escape वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2Gm/r। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, तो आप दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v escape किसके इक्वल आ जाएगा, 2Gm/r, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये इसकी फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है, ठीक है, जिसको हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 2 तो कांस्टेंट नंबर है, g की वैल्यू भी आपके पास का कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, मैस ऑफ अर्थ भी आपके पास कांस्टेंट है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है 6400 किलोमीटर आपके पास। तो ये सारी वैल्यूज जैसे आप इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो स्केप वेलोसिटी है ये कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वो escape वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके साथ अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने escape वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की और उसकी वैल्यू भी ड्राइव की। तो ये MCQs के लिए वैल्यू भी आपने याद रखनी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, और इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो होपफुली आपने इस टॉपिक को समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।